जय श्री कृष्णा दोस्तों। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से भगवान की आस्था का रास्ता शुरू होता है। जब इंसान की कोशिशें थम जाती हैं तब ईश्वर की कृपा चल पड़ती है। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी ही सच्ची और भावुक कर देने वाली कथा, खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की कहानी। एक माँ बाप की टूटी उम्मीद कैसे फिर से जी उठी। एक नन्ही जान को जब दवाओं ने जवाब दे दिया तो कैसे बाबा श्याम ने उसे अपने आशीर्वाद से नया जीवन दिया। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ न विज्ञान काम आता है न बुद्धि। वहाँ सिर्फ एक ही सहारा बचता है, आस्था। डॉक्टर सपना और डॉक्टर अर्पित, जो खुद हजारों मरीजों की तकलीफें दूर कर चुके थे, एक दिन खुद एक ऐसी पीड़ा से गुजरते जिसे वे चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। वो पीड़ा थी उनकी अपनी बेटी की गंभीर बीमारी। डॉक्टर होने के बावजूद जब सारे इलाज असफल होने लगे तो उनका विश्वास एक ऐसे दरबार की ओर मुड़ा जहाँ ना हार होती है न निराशा। खाटू श्याम बाबा का दरबार, जहाँ हर टूटे दिल को संबल मिलता है, हर अधूरी उम्मीद पूरी होती है। श्याम बाबा, जिन्हें कलयुग के कृष्ण भी कहा जाता है, वे वीर बर्बरीक का रूप हैं जिन्होंने महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण को अपना शीश अर्पित कर दिया था। कहा जाता है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उनकी पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। डॉक्टर सपना और डॉक्टर अर्पित ने भी उसी श्रद्धा से बाबा को पुकारा और फिर वही हुआ जो केवल चमत्कारों में होता है। यह सिर्फ दवा का असर नहीं था, यह था खाटू श्याम बाबा का वरद हस्त। अक्सर आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर ही मन हल्का हो जाता है, जैसे उनके स्नेह भरे स्वर में ही कोई दवा हो। डॉक्टर सपना और डॉक्टर अर्पित ऐसे ही डॉक्टर थे जिनके पास लोग सिर्फ इलाज नहीं बल्कि उम्मीद, भरोसा और अपनेपन की तलाश में आते थे। वे जिस आत्मीयता से मरीजों से बात करते थे वे उन्हें न केवल बेहतर महसूस कराता था बल्कि एक मानसिक सुकून भी देता था। कहते हैं न डॉक्टर ईश्वर का ही दूसरा रूप होता है, और इन दोनों में ईश्वर का वही रूप था जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अपने मरीज के लिए हाजिर हो। उनके लिए न दिन का मतलब था न रात की परवाह। उन्हें बस इस बात की चिंता रहती थी कि उनके पास आने वाला व्यक्ति ठीक होकर लौटे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लोग दूसरों के जीवन की रक्षा करते हैं, जो हर किसी की चिंता करते हैं, क्या उनके जीवन में भी कभी कोई चिंता नहीं आती? क्या उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है? तो फिर सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ इतना सुंदर था तो उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिससे परेशानियों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी? क्या वो भी किसी ऐसे मोड़ पर आ गए जहां जीवन ने उनसे कुछ कठिन सवाल पूछे? दरअसल उन दोनों की एक बिटिया थी। वह 9 साल की हो चुकी थी जब से बिटिया का जन्म हुआ था। दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। जिस दिन से वो उनकी जिंदगी में आई थी उसके बाद से उनके पास खुशियां झोली भर के आ रही थीं। वे हमेशा ईश्वर के सामने नतमस्तक होते थे, उनका आदर सम्मान करते थे और फिर अपने अपने ऑफिस, अपने अपने क्लिनिक चले जाते थे। बिटिया जब 9 साल की हुई तब उन्हें समझ में आया कि उनकी बच्ची सामान्य बच्चों की तरह नहीं थी। 3 साल की होने के बावजूद भी वह 1 साल के बच्चों जैसी थी। वह अभी ढंग से चल नहीं पाती थी। अब उनकी चिंताएं थोड़ी बढ़ने लगी थी। उन्हें वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब गुड़िया 7 साल की हो गई थी। वह बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ था। वह आज भी बच्चों वाली हरकतें ही कर रही थी। बच्चों की तरह उठना बैठना, खाना पीना सब बच्चों की तरह ही था। 7 साल का बच्चा भी छोटा ही होता है, लेकिन 1 साल के बच्चे और 7 साल के बच्चे में फर्क होता है। उन्होंने कई और डॉक्टरों से संपर्क किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब गुड़िया 13 साल की हो गई थी और अब भी वो सही से चल नहीं पा रही थी। उसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे कोई चलना सीख रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ थे लेकिन चलने में असमर्थ थे। माता पिता की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से इस विषय में कंसल्ट करना शुरू कर दिया। सभी ने रिपोर्ट्स वगैरह देखी और
हर किसी ने यही कहा कि अभी तक यह बात समझ नहीं आ रही कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है, इसके दिमाग की सोचने की शक्ति घट रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। उसके बाद उन्होंने विदेश में डॉक्टर से कंसल्ट किया। विदेश में कहा गया कि तकरीबन 3 महीने का एक ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए आपको बच्चे के साथ यहाँ रहना पड़ेगा। बच्चे के ठीक होने की संभावना 10% है। दोनों ने इस बात में बिल्कुल देर नहीं लगाई और अपनी बच्ची को लेकर वहाँ चले गए। 3 महीने का समय इन दिनों दोनों ने अपनी बिटिया के नाम कर दिया। 3 महीने तक उन्होंने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। 3 महीने बीत गए, लेकिन समस्या वही की वही थी। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन आज उन्हें एक ऐसा पर्चा मिला, एक ऐसी रिपोर्ट जिस पर साफ लिखा था, यह पूरी जिंदगी के लिए अब ऐसी रहने वाली है। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो सकता। अभी तो यह थोड़ा बहुत चल लेती है, लेकिन आगे चलकर यह भी बंद हो जाएगा। हाथों की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब यह सांस लेना भी भूल जाएगी। माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। दोनों परेशान थे, चिंतित थे कि हमारी तो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वे अपना मन पक्का करके गुड़िया के सामने आते हैं, उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं, गुड़िया को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी तरफ से बिटिया को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब बिटिया 15 साल की हो गई थी और वास्तव में उस रिपोर्ट पर लिखी बात अब धीरे धीरे सच होती जा रही थी। अब वह एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चल रही थी। अब उन दोनों डॉक्टर पति पत्नी की मनोदशा भी बदल गई थी। वे बहुत परेशान थे। जहाँ पहले वे बड़े उत्साह के साथ पेशेंट से मिलते थे, वहीं अब वे खुद डिप्रेशन में थे। डॉक्टर्स अपने पेशेंट के सामने बात करते करते कभी भी रोने लग जाती थीं और डॉक्टर साहब भी पेशेंट से बात करते करते अक्सर उदास हो जाते थे। उनके पेशेंट उन्हें दिलासा देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों, विज्ञान की बहुत बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उसके आगे भी एक दुनिया है जिसने सृष्टि को रचा है। खैर, वे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। कभी कभी वे खाना खाना तक भूल जाते थे, लेकिन बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाए बिना वे कभी खाना भी नहीं खाते थे। सुबह जब वे अपने हॉस्पिटल के लिए जाते तो बिटिया को खाना खिलाकर ही जाते थे। अब इसे बिटिया के लिए लालच कहिए या प्यार कहिए, मजबूरी कहिए, या उन्हें यह करना ही पड़ता था, क्योंकि अब वह बिटिया अपने हाथों से भी असमर्थ होती जा रही थी। उसके हाथों में अब उतनी भी जान नहीं बची कि वह अपना निवाला उठाकर अपने मुंह तक ले आए। उनके घर में एक डोमेस्टिक हेल्पर दीदी थी जो उनकी मदद करती थी। वह पूरे दिन उस बिटिया के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी, बातें करती थी। जो भी वह कहना चाहती थी वह दीदी झट से समझ जाती थी। यह मानिए कि बिटिया के लिए वह माँ का दूसरा रूप ही थी। वह भी अक्सर डॉक्टर सपना से बात करते करते भावुक हो जाती थी और कहती थी, आप पूरी दुनिया को खुशियाँ देते हो और आपके घर में यह परेशानी कैसे आ गई। मैं सच में बहुत परेशान होती हूँ इस चीज़ को देखकर। आप दोनों कितने अच्छे हो। भगवान ने बहुत गलत किया है। इस बात पर डॉक्टर साहब ने कहा, भगवान ने कुछ गलत नहीं किया, यह हमारी किस्मत में था। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन करते वह कुछ नहीं है। अगर करना ही होता तो क्या तुम्हारी भाभी जी ने कभी किसी भी ईश्वर को नाराज किया है, या कभी मैंने नाराज किया है? क्या हमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़े? अरे, यह सब मजाक की बातें होती हैं, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बातें होती हैं। अपने हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े ऐसे रूम देखे होंगे जो पूजा घर होते हैं। वहाँ जाकर आप अपने भगवान से, अपने इष्ट से दुआ मांगते हैं। क्या भगवान ऑपरेशन करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर होते हैं। तो आप अपने मन से यह बात निकाल दो कि कोई चमत्कार होगा। कोई भगवान कुछ नहीं करता। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आज उनके शब्दों में कड़वाहट और घमंड था। मैं बहुत बड़ा हूँ, डॉक्टर बहुत बड़े हैं। डॉक्टर अनुराग की बात सुनकर उस दीदी ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने आंसू पोंछकर किचन में चली गई। वह सभी के लिए खाना बनाती है और रोते रोते बस घर के लिए चली जाती है।
वह सोच रही थी कि आज मालिक परेशान है। डॉक्टर सपना अपनी बिटिया को खाना खिला रही थी। अब स्थिति यह थी कि उनकी बिटिया कभी कभी रोटी को चबाना भी बीच बीच में भूल जाती थी। विदेश में भी उन्हें कहा गया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ये सांस लेना भी भूल सकती है, तो वह समय कहीं यह ना हो। यह सोचकर डॉक्टर सपना बार बार घबरा जाती थी। एक दिन की बात है, डॉक्टर सपना अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट से मिल रही थी। तभी फूल बेचने बूढ़ी अम्मा आती हैं। उनके पास गुलाब के कुछ फूल थे और वह सीधा उनके क्लिनिक में आ गईं। उन्हें बाहर रोका गया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मुझे डॉक्टर बिटिया से मिलना है। उनसे पूछा गया, क्या काम है? तो अम्मा ने कहा, मुझे फूल देने हैं। बहुत समय हो गया, मैंने बिटिया से बात नहीं की है। अम्मा अंदर जाने की जिद करने लगी। जब यह शोर डॉक्टर सपना ने सुना तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही अम्मा ने पूछा, कैसी है बिटिया? डॉक्टर सपना ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अम्मा ने कहा, तू ठीक तो नहीं है, बहुत परेशान दिख रही है। मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और आज मिली हूँ, लेकिन तूने मुझसे बात ऐसे करी जैसे हम रोज मिलते हैं। अम्मा ने डॉक्टर सपना को एक फूल दिया और कहा, तेरी जो भी परेशानी है मुझे बता तो सही। डॉक्टर सपना ने कहा, नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तभी अम्मा ने पूछा, कल चलेगी हमारे साथ? हम जा रहे हैं और अगर सब सही समय पर हुआ तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने पूछा, कहाँ जा रहे हो और मुझसे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं समझी नहीं। उन्होंने कहा, हम जा रहे हैं राजस्थान खाटू श्याम दरबार और बाबा श्याम से जो मांगते हो मिल जाता है। तू यकीन नहीं मानेगी, मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी। यह जो फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल बेच देती हूँ। यह उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, वरना पूरे दिन में मेरे सिर्फ 5 या 10 फूल बिकते हैं। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि मुझे कम से कम 200-300 फूल बेचने का काम मिल जाए और अब ऐसा हो जाता है, यह थोड़े से ही फूल बचे हैं। डॉक्टर सपना ने उनकी आस्था देखी और कहा, अच्छी बात है अम्मा, आप लोग हो आओ, मैं नहीं जाऊँ पाऊँगी, मेरे पास यहाँ काम बहुत है। यह सुनकर अम्मा ने कहा, बात सिर्फ फूलों की नहीं है, तुमने जो उनसे अरदास लगा दी, जो बाबा से कह दिया, वो हो जाता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, खाटू श्याम बाबा एक चमत्कारी बाबा हैं। अम्मा ने बताया, मेरे पड़ोस में एक परिवार रहता था। उनके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी थी और कम से कम उन्हें 5 या 6 साल लगने थे अभी पैसा कमा कर मोटरसाइकिल लेने में। उसकी मोटरसाइकिल आ गई है। वह जिस कंपनी में नौकरी करता है वहाँ से उसे मोटरसाइकिल मिली है। क्या यह चमत्कार नहीं है? डॉक्टर सपना हंसने लगती है और कहती है, हाँ अम्मा, चमत्कार तो है। उन्हें मोटरसाइकिल मिल गई, आपको गुलाब के फूलों का काम मिल गया। लेकिन अम्मा, मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है। मेरी बिटिया मेरा साथ छोड़ रही है और मैं रोज़ उसे धीरे धीरे दूर होते हुए देख रही हूँ। क्या कहोगे? अब वह स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि स्कूल के शुरुआती सालों में उसका मजाक सा बन गया था और अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसे स्कूल भेज पाऊँ। जितना सभी बच्चे उस उम्र तक जानते हैं पढ़ते हैं, उतना मैं उसे पढ़ाती हूँ। वह अलग बात है कि वह पढ़ नहीं पाती। और क्या कहूँ मैं, आपके खाटू श्याम बाबा से जाकर वह बिटिया को ठीक कर देंगे। अम्मा ने सारे फूल उनकी पंखुड़ियों पर रख दिए और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, वह तो यूं ही ठीक कर देंगे। अब तू मेरे साथ चलेगी? अम्मा ने बहुत ज़्यादा जिद की पर डॉक्टर सपना ने मना कर दिया। अम्मा, मैं नहीं जा सकती, आप मेरी बात को समझिए। यहाँ लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इन सभी को छोड़कर मैं ईश्वर के दर्शन करने चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगी। उन्होंने मना कर दिया। घर पहुँचने के बाद डॉक्टर सपना ने अपने पति को यह बात बताई। वह बोले, तुम कहाँ कहाँ किन बातों में आ रही हो? यह हम स्वीकार कर चुके हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। यह सही नहीं हो सकती। क्यों तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हो? अपने पेशेंट्स पर ध्यान दो।
उन्हें तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। इन सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो, तुम एक डॉक्टर हो। यह सुनकर डॉक्टर सपना ने कहा, हाँ डॉक्टर तो हूँ, लेकिन पहले एक माँ हूँ। अगले दिन की बात है, वह अपने क्लिनिक पर पहुँची तो अम्मा जी फिर से आ गईं। आज अम्मा के पास फूल नहीं थे, क्योंकि सारे फूल वह बेचकर आ चुकी थी। वे कहती हैं, तुमने मना कर दिया तो सभी का जाना कैंसिल हो गया। आज बस गई ही नहीं, मैं तो बस यही बताने आई थी। डॉक्टर सपना हंसने लगी और बोली, अरे मेरी वजह से आप लोगों का प्लान कैंसिल हो गया? ओहो अम्मा, अगर आपको जाना है तो बाहर हमारी गाड़ी है, वहाँ हमारा ड्राइवर है, आप उनके साथ चले जाओ। अम्मा ने कहा, अच्छा मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बिठाएगी, मैं डर जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ। तो डॉक्टर सपना ने कहा, मैं नहीं जा सकती। अम्मा ने फिर कहा, एक काम करते हैं, कल तो छुट्टी रहती है तेरी, तो कल सुबह सुबह चलते हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। डॉक्टर सपना ने फिर कहा, अम्मा मैं नहीं जा सकती। यह सुनकर अम्मा ने एक बात कही जिसकी वजह से डॉक्टर सपना सोच में पड़ गई। अम्मा ने कहा, मैं ऐसी पहली माँ देख रही हूँ जिसको पता है कि वह अपनी बिटिया को बचा सकती है, लेकिन वह बचाना नहीं चाहती। यह सुनकर डॉक्टर सपना के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह एकदम से बोली, अम्मा आपने क्या बोला? अम्मा ने कहा, बिटिया मैं जानती हूँ वह तेरी बिटिया को ठीक कर सकता है, उसके बाद भी तू नहीं जा रही है, कैसी माँ है तू? और यह कहकर अम्मा चली गई। अब जब डॉक्टर सपना अपने घर पहुंची तो रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार अम्मा की वह बात याद आ रही थी। तभी रात के करीब 12 बजे किसी और डॉक्टर का उनके पास कॉल आता है, और वह भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने फ़ोन पर कहा, मुझे वैसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम सब कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? इस बार उसने एक सेकंड का भी समय नहीं लिया और तुरंत हाँ बोल दिया। सामने से जिस डॉक्टर का फ़ोन था उनसे डॉक्टर सपना से पूछा, क्या आप पहले कभी वहाँ जा चुकी हो? क्योंकि आपने एकदम से हाँ बोल दिया। अभी तक मैंने जिससे भी पूछा वह सभी यही पूछ रहे थे कि मंदिर कहाँ है, कैसे जाना है। तो डॉक्टर सपना ने बताया, नहीं मैं वहाँ कभी नहीं गई। फिर डॉक्टर सपना ने कहा, पता नहीं कैसे पर मेरे मुंह से सीधे हाँ निकल गया। अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है। डॉक्टर सपना अपने पति से कहती हैं, हमारा कुछ ट्रिप है तो हम रात तक वापस आएंगे। वह अपनी बिटिया को भी साथ लेती हैं और वह दीदी भी साथ थी जो बिटिया की देखभाल करती थी। करीबन 3-4 गाड़ियां जा रही थीं और सभी डॉक्टर थे। वे सभी बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं था कि अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है या नहीं, यह भी नहीं पता था। लेकिन जब आप बाबा के सामने आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। वह जो बिटिया थी वह व्हील चेयर पर थी और वह अपनी माँ से काफ़ी दूर थी। माँ लाइन में लगी हुई थी। तभी बिटिया ने आवाज़ लगाई, मम्मा। जैसे ही डॉक्टर सपना ने यह आवाज़ सुनी वह पलट गई और लाइन में से सभी को पार करती हुई बाहर आई और कहती हैं, बेटा दोबारा बोल। बिटिया बोली, मम्मा भूख लगी है। चमत्कार देखिए, अभी वह बाबा के सामने पहुंची नहीं थी और यह 1.5 साल से बोल नहीं पा रही थी। यहाँ आते ही उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, मम्मा भूख लगी है। डॉक्टर सपना यह देखकर भावुक हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। और कमाल की बात देखिए, इन्हें देखते ही अम्मा की आवाज़ आई। यह वही बूढ़ी अम्मा थी। अरे मेरी डॉक्टर बिटिया भी आई है, यहाँ तो हमारी गुड़िया भी आई है। वो उन्होंने देखकर खुश हो गई। अम्मा ने बिटिया के हाथ में कुछ फूल दे दिए, जिसे देखकर बिटिया बहुत खुश हो रही थी। अम्मा ने डॉक्टर सपना से कहा, तू बाबा से जाकर प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमेशा की तरह बहुत भीड़ थी। वैसे सामान्यतः 2 या 3 सेकंड का समय ही मिलता है दर्शन के लिए, लेकिन डॉक्टर सपना वहीं रुकी हुई थी। कोई उससे कुछ नहीं कह रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू आ रहे थे, जैसे जन्मों से रुके हुए आंसू को।
वह बाबा के सामने आई और बोली, जय श्री श्याम बाबा, मैं और कुछ नहीं चाहती। जो मेरी बिटिया की सारी समस्याएं हैं वो मुझ पर आ जाएं। बस यह स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आँख से यह सब नहीं देख पा रही। मैंने सुना है चमत्कार होते हैं। क्या मैं देख पाऊंगी चमत्कार? जय श्री श्याम। और वो वहाँ से चल दी। वो अपनी बिटिया के पास आई तो बिटिया बोली, फोटो बाबा, फोटो। तो वह कहती है, ठीक है, हम बाबा की एक बहुत प्यारी सी फोटो लेते हैं। वो मंदिर से बाहर आई और बाजार से बहुत प्यारी सी बाबा श्याम की एक बड़ी सी फोटो ली। वह बहुत सुंदर, बहुत प्यारी फोटो थी और यह फोटो गुड़िया ने अपने पास रख लिया। और वो जो फूल उसके हाथ में थे, जो बूढ़ी अम्मा ने दिए थे, गलती से उन फूलों की पंखुड़ियाँ बिटिया के हाथ से टूटकर बाबा की तस्वीर पर गिर गई। यह कैसे हुआ किसी को नहीं पता, पर वो फूल की पत्तियाँ बाबा पर अपने आप अर्पण हो गईं। बाबा ने उसकी सुन ली। जैसे ही गाड़ी तक आए तो बिटिया व्हील चेयर से खुद ही खड़े होने की कोशिश करने लगी। माँ इधर, माँ इधर। अब यह देखकर डॉक्टर सपना के हाथ पैर फूल गए। दीदी भी हैरान थी कि पता नहीं कब से इसके हाथ सीधे थे। यह खाना नहीं खा सकती थी और आज यह व्हील चेयर से इस तरह से हाथ लगाकर खड़ी हो रही है। वो सोचने लगी, यह कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? ऐसा थोड़ी ना होता है। साइंस इस बात को कहाँ मानती है। भगवान चमत्कार करते होंगे, लेकिन कम से कम 10-15 साल तो लगते होंगे। यहाँ तो 10 मिनट भी नहीं लग रहे हैं। उस गुड़िया की माँ ने उसे गाड़ी में बिठाया और उनके आंसू लगातार बह रहे थे। उनके साथ जो मित्र आई थीं, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, और वो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन माँ को तो पता था कि बिटिया क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। वह नेवला हाथ से बनाकर रोटी तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन आज यह अपने आप दोनों हाथों को हैंडल पर रखकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। अब यह घर आते हैं और बाबा श्याम की तस्वीर उनके पास थी। डॉक्टर साहब यह देखकर पूछते हैं, आप लोग कहाँ गए थे? जब डॉक्टर साहब को पता चला कि वो लोग खाटू श्याम गए थे तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम आज भी उस बात से बाहर नहीं निकली हो कि ईश्वर चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार करेंगे। तस्वीर देखकर उसने पूछा, कौन है यह? तो डॉक्टर सपना ने कहा, कन्हैया ही है यही, और मैं बस आपसे यह कहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में कुछ भी ना कहें, इनके बारे में कुछ भी अशब्द नहीं बोले। मैंने जो देखा है वो पॉसिबल नहीं है, यह एक चमत्कार है, जादू है। डॉक्टर साहब ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं उनकी पूजा करूँगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा तुम कह रही हो, उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से ये होते देखा है, आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब ने कहा, यह हो ही नहीं सकता। इस कागज पर जो लिखा है, ये जो विदेश से हम होकर आए हैं, वो हॉस्पिटल, वो सब डॉक्टर क्या बेवकूफ़ है? तुम जो बता रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूँ? किसी और ने देखा है यह तो? उन्होंने कहा, जो हमारे घर आती हैं दीदी, उन्होंने भी देखा है। अच्छा, और एक क्लिनिक पर अम्मा आती हैं वो फूल देने, उन्होंने भी देखा है। डॉक्टर साहब को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोले, यह जो कहानी बना रही हो न, यह सब बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी एक हल्का सा प्रमाण बाबा की तरफ से आया। बिटिया ने आवाज़ दी, पापा। उन दोनों की बातें एकदम से बंद हो गई। बिटिया ने अपने रूम से 10 साल बाद आवाज़ दी थी। वह भागते भागते उसके पास गए और उसके सिरा बैठ गए। डॉक्टर साहब ने पूछा, बेटा आवाज़ दी थी? तो बिटिया बोली, टीवी टीवी। वो बस कुछ शब्द बोल रही थी, बाकी आप समझ लो, पहचान लो, वो टीवी चलाते हैं। जिसे देखकर बिटिया हंसने लगी और वह दोनों यह देखकर भाव विभोर होने लगे। आंसू पहुँचते पते डॉक्टर साहब ने कहा, आंसू पोंछते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, कहाँ है यह बाबा का दरबार? दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, यह तो वाकई में चमत्कार हो गया। क्या हम कल वहाँ चलें? क्या कहती हो? तो उसने कहा, बिल्कुल चलेंगे। अब यह उन तीनों की किस्मत थी कि
उन्होंने इतनी जल्दी दर्शन करने का मौका मिल गया। अब डॉक्टर साहब ने भी अरदास लगाई और जो गुड़िया है वह धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी थी। एक हफ्ता बीता और सिर्फ एक हफ्ते में उसने व्हील चेयर को छोड़ दी। दूसरे हफ्ते उसने बोलना शुरू कर दिया। तीसरे हफ्ते उसने धीरे धीरे सुर पकड़ने शुरू कर दिए, यानी गाना गाना शुरू कर दिया। यह बात कल्पना से परे थी कि जिस लड़की की रिपोर्ट में यह लिखा हो कि वह सांस लेना भी भूल जाएगी, वह गाना भी गाएगी। वह चौथे हफ्ते यानी महीने भर में किचन में अपनी माँ के साथ खड़ी हुई थी और उनसे कुछ बातें कर रही थी। 4 हफ्ते पहले यह कौन थी और आज कौन है? आज वह माँ के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी थी। अपने पापा को सुबह खुद अपनी ज़रूरतें बता देती थी कि मुझे यह चाहिए, यह कलर चाहिए, और जिनकी वह वजह से उनके जीवन में खुशियाँ आई थी, उनका तो अब दामन छूटता नहीं था। हर महीने में एक बार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जरूर जाते थे, भले ही आधी तूफान, बरसात या कितना ही नुकसान और फायदा हो रहा हो। बाबा श्याम को देखे बिना अब वो रहते ही नहीं थे। अब उनकी गाड़ी में भी बाबा श्याम थे, क्लिनिक में भी बाबा श्याम थे और घर में और दिल में तो थे ही। अब वो बिटिया की बीमारी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। वो जो एक बीमारी थी जिसमें दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसका बच्चों वाला दिमाग रह गया था। वही बिटिया अपने एरिया में एक शतरंज प्रतियोगिता जीत जाती है जिसमें तकरीबन 50 लोगों ने भाग लिया था। देखिए, शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें आपको बहुत आगे तक की योजना बनाकर चाल चलनी पड़ती है। तो वह लड़की एक ऐसा खेल कैसे जीत सकती है जिसका दिमाग उसे यह तक नहीं बता पाएगा कि आगे चलकर यह सांस ले पाएगी। उसमें माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वह बिटिया पढ़ाई भी कर रही थी और एक सामान्य जीवन जी रही थी। दोस्तों, अगर मन में विश्वास हो तो ऐसे चमत्कार संभव हैं। भगवान के चमत्कार से ही बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से उनकी बेटी की तबीयत में सुधार आने लगा। जिस बच्ची के लिए सारे डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, वो अब धीरे धीरे खिलने लगी, मुस्कुराने लगी। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री श्याम बाबा। ऐसी और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम बाबा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्याम बाबा।